नमो नमः विद्यार्थियों। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि एमपी वर्ग 2 का नोटिफिकेशन आ चुका है और उसकी परीक्षा 20 मार्च से तय है और अभी आपके ऑनलाइन फॉर्म भरे जा रहे हैं। तो मैं नियम जैन शास्त्री, उच्च माध्यमिक शिक्षक सीएम राज स्कूल सिलवानी से आप सभी के लिए एक पाठ्यक्रम लेकर के आया हूँ, जिस पर हम प्रतिदिन वीडियो देखेंगे कि जो विषय आपके संस्कृत में वर्ग 2 के लिए रखे गए हैं वो किस प्रकार से हैं। इसमें 20 इकाई है। 20 इकाई में से पहली जो इकाई है वो कौन सी है? वेद वेदांग। जो वेद वेदांग हैं वो किनका सामान्य परिचय किस प्रकार से अपन तैयार करेंगे। तो इसमें पहली इकाई है वेद वेदांग उपनिषद का सामान्य परिचय आपसे पूछा जाएगा। तो सामान्य परिचय में इसकी चर्चा अपन करेंगे एक एक वीडियो के माध्यम से। दूसरी इकाई है षड दर्शन का सामान्य स्वरूप, 6 प्रकार के दर्शन होते हैं। दूसरी इकाई में ये विषय है। तीसरी इकाई का विषय है रामायण महाभारत पुराण का सामान्य परिचय। चौथी इकाई ये परिभाषा सूत्र है, संहिता संयोग गुण वृद्धि प्रतिपादिक नदी खी उपधा गति पद विभाषा स्वर्ण प्रग्रह सर्वनाम स्थान और निष्ठा। ये इस प्रकार की परिभाषा सूत्र हैं जो संस्कृत में पूछे जाएंगे। इसके बाद आप देखेंगे कि जो पांचवा विषय है इसमें संधि, स्वर संधि व्यंजन संधि विसर्ग संधि स्वर संधि के जो 8 भेद हैं उनकी चर्चा होगी। व्यंजन संधि विसर्ग संधि की भेद की चर्चा होगी। छठवें नंबर की इकाई है समास। तो 6 प्रकार के जो समास है, अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास की चर्चा करेंगे। शब्द रूपों में देखते हैं राम लता हरि भानु मातृ पितृ बारी किम के तीनों वचनों में, अस्मद इस्मत के रूप तीनों वचनों में ही चलते हैं, सर्व के तीनों लिंगों में और तीनों लिंगों में ही तत् के रूप और मनश और विद्वत शब्द के रूपों की यहाँ पर चर्चा होगी। हो सकता है परीक्षा में और भी पूछ लिए जाए, इसलिए अपन अतिरिक्त भी पढ़ेंगे इनमें से। 8वें नंबर की इकाई है धातु। तो धातु रूप में 5 प्रकार के रूप हैं, परस्मै पद आत्मनेपद और उभय पद, जो दोनों रूपों में चलते हैं। तो 4 5 लकार इसमें दिए हैं, लट लकार लट लकार लंग लकार लोट लकार विधिंग लकार। लेकिन लकार 10 होते हैं पर इसमें 5 ही इसमें दिए हैं, जिनकी मुख्य धातुएं तश सुष नी भज पठ लिख यज सेब मुद सुब व्रत लव और जन से बनने वाली अन्य धातुओं से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। 9 नंबर इकाई में अव्यय उपसर्ग प्रत्यय। प्रत्यय में भी 5 प्रकार के जो प्रत्यय हैं उसमें कृत प्रत्यय तद्धित प्रत्यय और स्थिर प्रत्यय यहाँ पर दिए हैं। सुप प्रत्यय जो शब्द रूप में हो जाते हैं और तिगंत प्रत्यय जो हो जाते हैं धातु रूप में। तो इस प्रकार से प्रत्यय का वर्णन भी रहेगा। 10वें नंबर की इकाई है संस्कृत साहित्य के महान कवियों का सामान्य परिचय पूछा जाएगा। तो जो भी जितने भी प्रकार के 8 है इसमें कवि मुख्य रूप से दिए हैं, कालिदास आदि भवभूति और माघ बाणभट्ट और दंडी अंबिका दत्त व्यास। इन कवियों का अपन सामान्य परिचय देखेंगे। फिर इन्हीं के माध्यम से लिखे गए जो अनेक ग्रंथ हैं, जैसे उत्तर रामचरित अभिज्ञान शाकुंतलम का चौथा अंक एवं शिवराज विजय का सामान्य परिचय पूछा जाएगा ग्रंथों के आधार से। 12वीं इकाई में कादम्बरी का सुख नाशोपदेश और स्वप्नवास दत्तम एवं हितोपदेश का मित्र लाभ का सामान्य परिचय पूछा जाएगा। इनके श्लोक छंदों के माध्यम से ये प्रश्न आएंगे। लघुत्रयी, जो 3 प्रकार के लघुत्रयी कही जाती हैं, कौन कौन सी? रघुवंशम कुमार संभव और मेघदूत, कालिदास के ही ग्रंथ हैं, इनका सामान्य परिचय। मतलब एक तरह से यहाँ दिक्कत ये है कि कालिदास के जितने भी ग्रंथ हैं उन सबका सामान्य परिचय तो हमें बिल्कुल याद होना चाहिए और कालिदास का विशेष रूप से परिचय। 14वीं नंबर की इकाई में भ्रातृहरि, जिसको कहा जाता है क्रातार्जुनीयम शिशुपाल वधम और न्यस्तीय चरित का सामान्य परिचय भी पूछा जाएगा। फिर इसके बाद चलते हैं नंबर 15 इकाई पर, 16 संस्कारों का सामान्य परिचय। जो जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारे 16 प्रकार के संस्कार होते हैं उनकी चर्चा करेंगे। इकाई नंबर 16, इसमें संस्कृत काव्य एवं कथा विधाओं का सामान्य परिचय। महाकाव्य क्या है, गीति काव्य क्या है, गद्य काव्य कौन से काव्य आते हैं, कथा साहित्य काव्य क्या है, इसमें चंपू काव्य का भी वर्णन होगा। साथ में 17 नंबर की इकाई में कारक एवं उपपद विभक्तियों का सामान्य परिचय। इसमें से अशुद्धि संशोधन वाक्य वाच्य परिवर्तन वाक्य या उपपद विभक्तियों से संबंधित नमा के योग में कौन सी विभक्ति होती है चर्चा अपन करेंगे। 18वें नंबर की इकाई में जो सुरभि पुस्तक है, इसका कक्षा 7वीं और 8वीं
छठवीं और सातवीं में जो पाठ है उसमें से यहाँ प्रश्न है, अस्माकं प्रदेशः पाठ भोजस्य शिक्षा प्रियता संख्या बोध उज्जैनी दर्शनम चत्वारि धामानि और प्राचीन भारतीय वैज्ञानिका। ये छठवीं और कक्षा सातवीं के पाठ है, जो बुक चलती है संस्कृत की उसमें से पाठ दिए गए हैं। ऐसे 19वीं इकाई में सुरभि जो 8वीं कक्षा में पुस्तक चलती है उसमें कालज्ञ वराह इंदिरा अहम और शासनी चित्रकूटम नर्मदा और देवी अहिल्या, इन पाठों में से प्रश्न आएंगे। और 20 नंबर की इकाई में जो 9वीं और 10वीं में सैमुसी का पहला भाग 9वीं में चलता है, 10वीं में द्वितीय भाग चलता है, जिसमें सैमुसी का 9वीं पाठ 9वीं कक्षा में से सेकता सेतु और विचित्र जे कंप विभीषिका ये पाठ दिए हैं। और कक्षा 10वीं में सूची पर्यावरणम सुभाषितानी को विचित्र साक्षी, ये 3 पाठ कक्षा 10वीं में से पूछे गए। तो इस प्रकार से टोटल 20 इकाई आपके सिलेबस में है। सिलेबस बहुत ज्यादा विस्तृत भी नहीं है, पर जो नए लोग हैं उनके लिए संस्कृत में व्याकरण पर विशेष ध्यान देना है। सामान्यतः एक एक इकाई हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगी, जिसमें से हमें एक एक प्रश्न तैयार हम आपको करवाएंगे। कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेंगे, उनको अपन सॉल्व करेंगे। कुछ सामान्य प्रश्न रहेंगे जिनके माध्यम से अपन चर्चा करेंगे, विशेष रूप से व्याकरण की चर्चा करेंगे, जिसमें गलती अपन अक्सर कर देते हैं, गद्यांश पद्यांशों के माध्यम से गलतियां करते हैं। तो इन पाठों में से और ग्रंथों में से और व्याकरण के माध्यम से जितने भी ये कवि हैं उन कवियों का परिचय सबको अच्छे तरीके से करना है। ये वीडियो इसलिए बनाएगी, सबसे पहले तो हमें ये सिलेबस पता होना चाहिए संस्कृत में कि क्या क्या कोर्स में हमारे आने वाला है और क्या क्या हमें याद करना है और किस प्रकार से तैयारी करना है। आप सभी जल्दी से फॉर्म भर दीजिए, समय बहुत कम है हमारे पास और 11 फरवरी इसकी लास्ट डेट है, तो इसलिए आप बहुत विशेष रूप से भरें। अब वर्ग 2 वाले परीक्षा कौन दे सकते हैं? तो वर्ग 2 वाले परीक्षा वही दे सकते हैं जिन्होंने बीए संस्कृत साहित्य से किया है और साथ ही साथ एमए भी कर रखा है, तो उनके लिए और अच्छा है। वर्ग 1 की भी दिसंबर में परीक्षा आने वाली है। तो वर्ग 2 के लिए तो बीएड कंपलसरी है, तो जो भी संस्कृत के साहित्य से बीएड किए हुए हैं वो इसका फॉर्म भर सकते हैं। जिन्होंने पात्रता परीक्षा 18 और 23 में प्राप्त की है वो भी इसको फॉर्म भरने के अधिकारी रहेंगे। ये चयन परीक्षा है। धन्यवाद। आप सभी इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि प्रतिदिन वीडियो आपको नई नई मिलेगी और आपकी तैयारी कराने में पूरी सहभागिता करूंगा। आपका नियम जैन शास्त्री। धन्यवाद। संस्कृत चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, धन्यवाद, नमस्कार।